चलो करें स्टार्ट। सर आप एक क्वेश्चन मत पूछना। हाँ ठीक है चलो। आपको एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो में, अपन देख लेंगे जैसा भी होगा सहूलियत। चलिए करें स्टार्ट। चलो सभी को नमस्कार। मैं मधुसूदन बैरागी CTI फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपनी उस श्रृंखला में जिसमें मैं MPGK का पूरा कोर्स करवाने की सोची है। अब देखते हैं कहाँ तक चलता है। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने जो याद किया था उसका अपन रिवीजन करेंगे और उसका साथ में अपन आगे की प्रोसेस देखेंगे कि आगे MP में कैसे कैसे क्या हुआ है ना। वो खिड़की बंद कर देना। चले करें स्टार्ट। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़े थे, जिले पढ़े थे सारे। आप लोगों को भी याद होगा जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लियर कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अपन ने 10 संभाग और जिले याद करे थे। मैंने आपको उसमें भी बोला था कि आपको इनकी लोकेशन पे बहुत फोकस करना है क्योंकि पूरी आगे की चीज़ें आपकी लोकेशन से ही जुड़ी हुई। अगर आपको लोकेशन याद है उन जिलों की तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि अपन आगे को उसमें क्या पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे है ना, वन पढ़ेंगे। तो कौन से वन कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहले अपन जिले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लेना। फिर उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या संभावना है कि और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पे कौन सा संभाग था, यहाँ पे चंबल संभाग। चंबल संभाग के कौन कौन से जिले थे यहाँ पे। चंबल के था एक तो भिंड और यहाँ क्या था, मुरैना और श्योपुर। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने कौन सा संभाग पढ़ा था, ग्वालियर। तो ग्वालियर तो यहाँ था, इधर क्या था, दतिया और यहाँ क्या था, शिवपुरी। ये गर्दन में याद था सभी को, अपने भी याद किया होगा ऐसा कि गर्दन में क्या था, शिवपुरी। फिर इधर क्या था, गुना और यहाँ अशोकनगर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैं ना अपने को आगे जो सीमावर्ती जिले उसमें याद करने में सहूलियत रहेगी। तो एक एक चीज़ वहाँ के वहीं लिखोगे आप लोग, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। ठीक है। जहाँ मैंने लिखा है वहाँ के वहीं लिखोगे ताकि आपको जिले याद रहेगी कौन सा जिला किस राज्य से स्पर्श करता है। लास्ट क्लास में मैंने ना देखा था कि तुम लोगों से अच्छे से नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुमने ना लोकेशन अच्छे से नहीं करी। जिन बच्चों से नहीं हो पा रहे हैं उनकी लोकेशन क्लियर नहीं, इसलिए गलतियाँ होगी आपसे। और एग्ज़ाम में एक छोटी सी भी गलती है ना आपको बहुत दुख देती है। जब एक क्वेश्चन से आप बाहर होते हो ना, और आपको कभी भी कठिन क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं करेगा, हमेशा याद रखना। आपको हमेशा इजी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर करवाएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे नहीं बना लेकिन सबसे तो बना है ना। कठिन तो क्या हुआ, आपसे भी नहीं बना सबसे भी नहीं बना, तो आप बराबर रेस में हो। पर इजी क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप क्या होगा, बाहर। आपने पूरा MP का मैप पढ़ा और एक चीज़ छोटी सी अपने माइंड से निकाल दी कि झाबुआ और अलीराजपुर में, अलीराजपुर उत्तर में है दक्षिण में, तो पूरा तहस नहस हो जाती है सारी तैयारी। और एक क्वेश्चन से जब आप गिरते हो ना प्रीलिम्स में बाहर, तो आपको इतना बुरा लगता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि अपनी साल भर की मेहनत होती है एक तरफ और छोटी छोटी चीज़ें होती है एक तरफ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को मतलब वो नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना, अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है ताकि आपकी सारी चीज़ें क्या रहे, क्लियर रहे। राइट। तो अपना एक ग्वालियर संभाग हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा था अपना, उज्जैन संभाग। इसको थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या था, नीमच, यहाँ पे मंदसौर और यहाँ पे रतलाम। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आगर मालवा। शाहजहाँपुर नीचे है ना, याद रखना इस चीज़ को, शाहजहाँपुर नीचे है और देवास भी और नीचे है। तो ये क्या हो गया, अपना उज्जैन संभाग हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपना लास्ट संभाग इधर पहले पार्ट में क्या था, इंदौर। सबको रिवीजन हो रहा है ये। अपन ने यहाँ क्या बनाया था, झाबुआ। यहाँ क्या बनाया था, यहाँ बनाया था अपन अंदर धार। ये धार की सीमा है ना, ऐसे बाउंड्री पे नहीं है धार, है ना। फिर यहाँ क्या बनाया था अपन ने, बड़वानी। फिर यहाँ पे खरगोन, यहाँ पे बुरहानपुर। हाँ ये थोड़ा सा नीचे है ना बुरहानपुर, इसलिए दक्षिणी जिला। यहाँ पे क्या था,
इस खंडवा को मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कौन सा निमाड़ बोलते हैं, पूर्वी निमाड़। और खरगोन को, है ना, इन दोनों को सुनहरे जिले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती बहुत होती है, इसलिए इनको बोलते हैं सुनहरे जिले। कौन से, कपास का रंग कैसा, तो सुनहरा होता थोड़ा सा, तो सुनहरे जिले कौन से हो गए, खंडवा खरगोन। फिर अफीम जिला भी बोलते हैं, गांजा जिला भी बोलते हैं, जहाँ गांजा ज़्यादा होता है, जहाँ अफीम ज़्यादा होता है। ऐसा मत सोच लेना कि वहाँ ज़्यादा खाते पीते हैं, है ना, जहाँ ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, तो ये अपना पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 2 में अपन ने कौन कौन से संभाग पढ़े थे, देखते हैं ना। यहाँ अपन ने कौन पढ़ा, सागर। मनीष ने एक बढ़िया मैप बनाया है, सागर। फिर यहाँ क्या था, NTCP, है ना। यहाँ से अपना थोड़ा मैप छोटा हो गया, तो इधर थोड़ा बड़ा कर लेते। NTCP। और यहाँ क्या बनाया था अपन ने, इधर दमू थोड़ा सा अंदर, है ना। N4 क्या बनाया था अपन ने, यहाँ क्या था, निवाड़ी, टीकमगढ़। जिनने ईमानदारी से लेक्चर देखा होगा ना, उनको तो याद होंगे ही, और जिनने बेईमानी करी होगी वो तो उनकी जाने फिर, है ना। पन्ना, ठीक है। और अपना लास्ट इधर आ गया एक और संभाग, अपना कौन सा आएगा, भोपाल। राजगढ़। इधर क्या है, इधर क्या है, विदिशा। इधर क्या है, रायसेन। यहाँ तक हो गए, सबको याद है। आप रिकॉल कर रहे होंगे तो जिनको याद है उनको तो मज़े आ गए होंगे, हाँ हमको याद है, उसी दिन हो गए थे, चल गए तो बढ़िया। जिनके चेहरे खिले खिले दिख रहे हैं मतलब उनको याद है, और जिनके चेहरे थोड़े अर्ध मुरझाए हुए हैं उनको आधे याद है, जिनके पूर्ण मुरझाए हुए हैं वो, प्रीति को भी याद है, प्रीति खाली बहाने बना रही है ना। चलो फिर अपना नेक्स्ट है अपना कौन सा, नर्मदापुरम संभाग। बस ले लेते हैं अपन नर्मदापुरम। कौन कौन से इसमें, तो हरदा, और ये बाउंड्री पे क्या है, बैतूल। सिर्फ यही संभाग है जो बाउंड्री पे लगता है नीचे, मतलब सॉरी, इस संभाग का सिर्फ एक ही जिला है बैतूल जो बाउंड्री पे लगता है ना। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो हो गया, मेरे से पूछ लो अगर कोई डाउट लग रहा है तो। नेहा, कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे रीवा संभाग है ना। रीवा में अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे क्या था, सतना, रीवा और इधर क्या बन गया नया, मऊगंज। सतना के दक्षिण में कौन सा बन गया था, मैहर। तो इधर कौन सा बन गया, मऊ। इधर सीधी, और यहाँ क्या है, सिंगरौली। सीधी की बाउंड्री ना यहाँ तक लगती है, ऐसे छत्तीसगढ़ से लगती है मुख्यतः, ऐसा है कुछ कुछ सीधी। फिर इसके बाद में ये हो रहा है कि रीवा संभाग हो गया अपना पूरा, 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए ना इसके। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बाउंड्री के जिले अपने को याद करने हैं कि कौन, अभी 4 और 5 और क्या अलग अलग राज्य हैं, तो उन कौन से राज्य से कौन से जिले की सीमा लगती है, इसलिए अपन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, वनडे में भी आते हैं और MPPSC में भी आते हैं। MPPSC की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, पर वनडे में तो पक्का आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि MPPSC में नहीं आते। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रश्न पत्र उठा के देखना प्रीलिम्स में, कि गुजरात से लगने वाला और राजस्थान से लगने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है ना। वो कब बनेगा, जब अपन मैप से पढ़े। डोंट वरी, इजी हो जाएगा, मैप है तो इजी हो जाएगा। फिक्र की क्या बात, जब मैप हो साथ, है ना, ऐसे रहना तो मज़ा आ जाएंगे। मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा उन्हीं को मज़ा आएगा जिसको पास मैप अच्छे से आता है। तो यहाँ तक हो गया अपना। फिर नेक्स्ट है अपना कौन सा, यहाँ पे कौन सा संभाग था, शहडोल। तो शहडोल भी बाउंड्री पे ही है अपना, है ना। इसको ऐसे ले लेते हैं। तो इधर क्या है, इधर उमरिया और इधर अनूपपुर।
तो ये अपना ये वाला संभाग भी हो गया। अब लास्ट संभाग कौन सा बचा? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर संभाग इससे बना लेते ब्लैक से। जबलपुर का मैंने बताया था, पहले तो अपन ऐसे याद कर लेते हैं, है ना। इधर से अपन 4 जिले याद करते हैं इजीली। क्या मजा आ रहा है? फिर क्वेश्चन पूछूंगा तो बता देना, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इसके पश्चिम में क्वेश्चन पूछते हो ना, फिर तुम्हारे को वो आ जाती है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया। ये थोड़ा छिंदवाड़ा का पार्ट आता है, पांडुर्णा है ना, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं इसको। कुछ कुछ ऐसे बाउंड्री लगती है ना। बालाघाट पश्चिम से उत्तर में लग जाती है। इसके जस्ट नीचे है। अच्छा ठीक है, ठीक, बैतूल आ गया। ओके ओके, सॉरी सॉरी, चलो ये बैतूल आ गया बस। ठीक है, ये हो गया अपना छिंदवाड़ा, हो गया यहाँ तक। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, ये चारों क्या है? बाउंड्री पे। कौन सी बाउंड्री पे है? दक्षिणी है ना, दक्षिणी बाउंड्री पे मध्य प्रदेश की, जो महाराष्ट्र से लगती है। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, ये तो याद हो गए थे ना सभी को? गोर भी याद हुए? ठीक है, पूछूंगा तुमसे भी मैं। फिर अपन ने यहाँ से याद करा था N, K और D और M, ऐसे याद करे थे। N से क्या था? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर को है ना मध्य प्रदेश का बोलते हैं गन्ना उत्पादक जिला, सर्वाधिक गन्ने की खेती। हाँ हाँ, और यहाँ पे एक बरमान का मेला भी लगता है, अपन पढ़ेंगे आगे, है ना। नरसिंहपुर। फिर K से कटनी, फिर D से और M से मंडला। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये अपन ने उस दिन कर लिया था, बस आज अपन इसके आगे कर रहे हैं, है ना। अब प्रश्न ये आते हैं मध्य प्रदेश PCS में या वनडे की एग्जाम में या व्यापम में, जो आप भी आप पेपर देते हो जिसमें MPG के आएगा। प्रश्न ये आते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, या पूर्व में कौन सा राज्य है, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो इन राज्यों की से सीमा साझा करते हैं, इससे प्रश्न आएंगे। तो अपन एक एक करके देखते हैं, थोड़ा बनाते हैं, आराम से समझना, ऑफलाइन वाले भी। यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, यहाँ से गुजरात, मतलब गुजरात की सीमा झाबुआ और अलीराजपुर, मात्र 2 जिलों से लगते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अपन चलेंगे ना इधर, तो यहाँ से चलो ये बोर्ड का अपन हिस्सा यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ से लेकर तो ये भिंड थोड़ा सा यहाँ तक बना लेते हैं ना अपन, है ना। यहाँ पे है अपना क्या? भिंड। ठीक, तो यहाँ से लेकर अपना यहाँ तक, है ना, मुरैना की आधी सीमा तक, मतलब मुरैना यहाँ तक फैला हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर झाबुआ से लेके यहाँ तक इतना जो एरिया कवर करता है, इधर से कौन सा राज्य आता है? राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे आता है क्या है? राजस्थान। किसी कोई दिक्कत? मतलब झाबुआ की आधी सीमा से लेके मुरैना की आधी सीमा तक इधर, मतलब ये कौन सी दिशा हो गई? एक तो पश्चिम और एक उत्तर, तो ये दिशा क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान, है ना। तो राजस्थान क्या है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। मनीष आ रहा है? अरुण ठीक है, आ रहा है। अब जो गलती करी तो तुम देखना। फिर मुरैना हो गया। अब इधर से अपन चलते हैं यहाँ तक, सिंगरौली तक। अब यहाँ मुरैना का आधा हिस्सा इधर से लेके यहाँ सिंगरौली तक के आधे हिस्से तक, मतलब ये मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा हुआ? एक तो उत्तर और एक पूर्व। उत्तर और इधर ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश।
यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी जिले आते हैं वो कौन किससे लगते हैं? उत्तर प्रदेश। ये कौन सा एरिया मध्य प्रदेश की? उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भी बोलते हैं, पूर्वोत्तर भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, यस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना? हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से लेकर सिंगरौली की आधी सीमा से लेके यहाँ बालाघाट तक एकदम जस्ट पूर्व में ये जो इतने से इतने जिलों की जो सीमा रहती है वो किससे लगती है? यहाँ पे है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। किसी कोई दिक्कत? और यहाँ से लेकर कहाँ तक आएगा? अलीराजपुर तक। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? महाराष्ट्र। ठीक है, अब बताओ कि तुमको समझ आ रहा है कि कौन कौन से जिले बाउंड्री पे हैं? अब इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों की सीमा? 6 जिलों के साथ। 6 जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आप नज़र दौड़ाओगे तो एक तो क्या दिखेगा? मुरैना। इधर से चलो तो यहाँ सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ और शिवपुरी। मेरी बात इस नहीं समझ में आई तो पूछ लेना भाई और बहनों, बताओ ये बात नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। किसी कोई दिक्कत है? ऐसे जिले जिनकी सीमा दो राज्यों से लगती। कितने राज्यों से? दो राज्यों से। मैप में देखोगे तो दिखेगा, जैसे मुरैना है इधर यूपी से और इधर राजस्थान से। जैसे सिंगरौली उत्तर में यूपी से और दक्षिण में छत्तीसगढ़। जैसे बालाघाट है इधर छत्तीसगढ़ से और इधर महाराष्ट्र से। और जैसे ये अलीराजपुर है गुजरात और महाराष्ट्र। नहीं आ रहा है इसका? ये उत्तर प्रदेश आ रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, कट रहा तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ आ रहा है? ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा क्रॉप हो रहा था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, इस वाले से उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, इतना तो जेनविन समझ में आ ही जाएगा। ऑनलाइन बच्चे भी इतने तो समझदार हैं। आप जैसे प्रभावशील व्यक्ति जो हैं उसमें तो फिर तो बड़े ही है। मतलब एक अच्छा स्टूडेंट होता है तो टीचर की थोड़ी मेहनत कम हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट होता है तो अब वो स्टूडेंट की ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितने जिले ऐसे हो गए? तो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं 6। तो अपन पहले उनके नाम देख लेते हैं। एक तो कौन सा हो गया? मुरैना। किस किस से लगता है? इधर उत्तर प्रदेश। तो ये कौन सी दिशा हुई? नहीं नहीं, मुरैना की कौन सी दिशा हुई? पश्चिम। और ये मुरैना की पूर्व दिशा। तो मुरैना पश्चिम में किससे साझा करता है और पूर्व में? ये किसी कोई डाउट नहीं है ना? फिर ये शिवपुरी देख लो, इधर ये यूपी से करता, मैंने बोला था ना गर्दन में है तो इसकी इधर भी सीमा लगती है, इधर भी। इधर किससे लगती है? यूपी से। और इधर राजस्थान से। ये झाबुआ की इधर उत्तर में किससे सीमा लगती और दक्षिण में? गुजरात है। गुजरात इसकी सीमा महाराष्ट्र, झाबुआ की सीमा डायरेक्ट महाराष्ट्र से नहीं लगेगी क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा? अलीराजपुर आ जाएगा। पहले लगती थी अलीराजपुर के गठन के पहले। अपन आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले अलग होकर बनाए गए और सतत जिले बनते जा रहे हैं। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था ना, जब 43 जिले थे, एक टाइम पे 61 जिले भी हो गए थे और फिर वापस से अपन 48 जिलों पे आ गए। फिर एक कहानी है उसकी प्रॉपर, तो वो कहानी पढ़ेंगे अपन आज कि कैसे जिले का गठन होता चला गया और आज मध्य प्रदेश किस स्वरूप में आता गया। अब नए जिले की कमान संभालेगा ना तो नए पद सृजित करने पड़ते ना, नए डिप्टी कलेक्टर के पद बनेंगे, नए डीएसपी के। नया जिला बनता है तो कितनी सारी नई चीज़ें होती। एक नया डिप्टी कलेक्टर का पद सृजित हो जाएगा, एक नया तहसीलदार बनेगा, एक नई तहसील बनेगी, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। एक नया डीएम बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गए अपने 6 जिले। एक नंबर 2 कौन सा? शिवपुरी। नंबर 3 अपन इधर चलते सिंगरौली। सिंगरौली किस किस से लगती है? इधर उत्तर प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ से है ना इधर। फिर बालाघाट नंबर 4। फिर अलीराजपुर, झाबुआ। अब मैं बताता हूँ गड़बड़ कहाँ होती है। हाँ थैंक यू, दे देना वो। झाबुआ और अलीराजपुर, ये कन्फ्यूज़न में मत करना है ना कि झाबुआ किससे लगता है और अलीराजपुर। ये ऊपर नीचे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर आपने ऊपर नीचे करे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये ऊपर है तो आप सीधा किससे टच कर दोगे? इसको राजस्थान से टच कर दोगे, अलीराजपुर को, जबकि राजस्थान से नहीं होता है ना। ध्यान रखोगे इस चीज़ का प्रभु? ठीक है, समझ में आ गया सभी को? दाएं बाएं तो नहीं करोगे प्रीति? चलो ये हो गया।
तो अपने 6 जिले याद हो गए जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अब प्रत्येक राज्य से कितने जिले साझा करते हैं अपने को वो देखना है। अच्छा, आप मोटा मोटा देखो कि कितने सबसे कम किससे टच करते हैं? गुजरात से। सिर पे कितने जिले टच करते हैं? 2। तो सबसे कम सीमा किसे साझा करता है मध्य प्रदेश? गुजरात से। सर सबसे ज़्यादा देखो जिलों के हिसाब से देखेंगे तो यूपी, और क्षेत्रफल में देखें तो राजस्थान। मतलब एरिया ज़्यादा कौन सा लगता है? इधर वाला, ये वाला। देखो ये एरिया ज़्यादा लगता है, और संख्या देखेंगे ना जिलों की तो ये वाला। और सबसे कम कौन सा हो गया? गुजरात, एरिया में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी। कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट है? सिर्फ 2 है ना, और सिर्फ इतना सा एरिया है। अब करें एक एक डिस्ट्रिक्ट से चालू। अपन इधर से चलते हैं ना, क्लॉकवाइज चलते हैं। राजस्थान से चले, ये कौन सा हो गया? मुरैना, फिर श्योपुर है ना। तो नंबर 1 क्या हो गया? मुरैना, फिर श्योपुर, फिर शिवपुरी 3, फिर गुना 4, फिर राजगढ़ 5, आगर मालवा 6, नीमच 7, मंदसौर 8, रतलाम 9, झाबुआ 10। तुम राजस्थान से कितने जिले सीधा था? 10 जिले। अब है ना, आप लोग ऑनलाइन वाले भी यहाँ से लेके यहाँ तक उनको मन में रिकॉल करने की कोशिश करोगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कौन कौन से हैं? मुरैना, हाँ सीक्वेंस से ही है ना। मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, हाँ श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। याद हुए 10 जिले? किसी को दिक्कत आ गया समझ में सभी को? आप सब एक बार रिकॉल करोगे तो हो जाएगा। इधर से चलते अपन, मैं भी आपके साथ बोलता हूँ, आप भी मन में सोचना। मैप बनाना है ना, रटना नहीं है अपने को, मैप बना के चलना है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। हो गए 10। इजी है, इजी है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर मैप है तो याद हो जाएंगे, अगर न्यू रटने बैठोगे तो पागल हो जाओगे आप। 101% याद हो जाए। बस इतना सा काम करना आपको ईमानदारी से, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी कि अगर ये मैप 8-10 बार बनाते हो आप, तो मेरी गारंटी है कि जिलों में से तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो कैसे ही क्वेश्चन उठा के पूछ, जितना टफ उठा के पूछ सकते हैं। एकदम अपन जड़ से पढ़ के जा रहे हैं कि एकदम कोई भी चीज़ क्लियर नहीं। तो ये 10 जिले याद हो गए? हो गए संजना? किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, अब दूसरे देखते हैं अपन। ये हो गए अपने 10 जिले। अब अपन यूपी तरफ चलते हैं ना। यूपी में तो एक तो पहला क्या हो गया? मुरैना। मुरैना से चलते हैं क्योंकि आधा इससे लगता है, आधा इससे लगता है मुरैना। फिर दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवां निवाड़ी, सातवां 8वां छतरपुर, 9वां पन्ना, 10वां सतना, 11वां रीवा, 12वां मऊगंज। हाँ सागर छूट गया, सॉरी। ठीक है, इसको यहाँ से ले लेते हैं। इसका थोड़ा सा मैं वही सोच रहा, काउंटिंग गलती हो गई। चलो यहाँ से देख लेते हैं। 5 अपन अशोकनगर तक आ गए। छठवा क्या है? सॉरी न्यू, अपन यहाँ से ले लेते अशोकनगर के बाद 7वां संभाग से ले लेते। सागर संभाग के तो खाली दमोह को छोड़ के सारे जिले टच करते हैं, इसे याद रख लेना कि दमोह के अंदर है, बाकी सारे क्या है? बाउंड्री पे है। सागर संभाग का एकमात्र जिला है जो अंदर है, कौन सा? दमोह। बाकी सब क्या है? बाउंड्री पर है। ठीक है, तो अशोकनगर के बाद क्या हो गया? 7वां सागर, 8वां निवाड़ी, 9वां टीकमगढ़, 10वां 11वां पन्ना, 12वां सतना, 13वां रीवा, 14वां मऊगंज। फिर तो 15 हो जाएंगे ऐसे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7। अरे काउंटिंग गलती हो गई यहाँ। ये 6 आता है, ये 7 आता है, कोई बात नहीं, मान भी भूल हो जाती है। 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, और ये सिंगरौली 14। मानवी भूल हो गई। ठीक है, वापस से देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। पहला मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, 5वां अशोकनगर, 6वां सागर, 7वां निवाड़ी, 8 टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली। 14 जिले। कितने जिले? 14 जिले। सागर संभाग का सिर्फ एक जिला है जो बाउंड्री पर नहीं है, वो है दमोह। हाँ सीधे नहीं लगता, सीधे अंदर हो जाता है। तो 14 जिले याद हुए? कोशिश करना हो जाएंगे। देखो इधर रीवा संभाग में सिर्फ सीधी है और मैहर है। रीवा संभाग में सिर्फ सीधी और मैहर है जो टच नहीं करते हैं, बाकी
चारों टच करते हैं, और सागर संभाग में एकमात्र दमोह है जो टच नहीं करता है, बाकी सब टच करते हैं यूपी से। तो एक बार और रिवीजन करें, थोड़े 14 जिले ज़्यादा हो रहे होंगे आई होप, पर कर लोगे आप, सब समझदार बच्चे हो और एकदम जुझारू हो एमपीपीएससी के लिए और वनडे के लिए। और ठीक है, आपको अगर पोस्ट चाहिए तो आपको इतनी मेहनत तो करना पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डिज़र्व करती है। आप जब भी किसी पद पे जाते हो तो इतनी मेहनत तो मुझे तो लगता है और करवा ले वो आपसे, क्योंकि हमने भी करी है ना। तो अब एक बार और रिवीजन करें, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली। सीधी नहीं है ना, सिंगरौली है, और सीधी की सीमा इधर छत्तीसगढ़ से लगती है। हो गया, तो कितने जिले हो गए यूपी से? 14 जिले हो गए। तो अब आप लोग बोलोगे मेरे साथ में, क्या है पहला? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, फिर सतना, फिर रीवा और सिंगरौली। हुए याद? हो गए? तो यूपी से लगने वाले 14 जिले इजी। अब जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि फलाने फलाने जिले की सीमा यूपी से लगती है, नहीं लगती, 3 ऑप्शन देंगे, निम्न में से किस जिले की सीमा यूपी से लगती है, बता दिया। निम्न में से किस जिले की सीमा यूपी से नहीं लगती, तो भी बता दिया, है ना। 4 ऑप्शन देगा वो कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा यूपी से नहीं लगती, तो वो देगा ऑप्शन रीवा। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन, तुमको बहुत इजी लगेंगे वो क्वेश्चन। देखना वनडे, अगर अभी सितंबर में एग्जाम है ना, वनडे में देखने जाओगे तो आपको दिखेंगे ऐसे क्वेश्चन, जो वनडे का पेपर देने वाला है उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। यार ये क्या कद्दू क्वेश्चन पूछ लिए, गोलू मोलू क्वेश्चन लगेंगे आपको कि ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए। अभी वनडे वाली एग्जाम है ना व्यापम की। हाँ, तो ये हो गए 14 जिले। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन छत्तीसगढ़ से। तो पहला क्या हो गया इधर से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बालाघाट, ये 7वां हो गया है ना, ये 6वां, ये 7वां। ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडल। ये जो शहडोल संभाग है ना, इसका सिर्फ उमरिया अंदर है, बाकी दोनों बाहर है। ठीक है, इधर से सिर्फ डिंडोरी, मंडला और बालाघाट तीनों है, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ये डिंडोरी, मंडला और बालाघाट एग्जाम में खूब फेवरेट क्वेश्चन है। आपको किसी न किसी रूप में इन तीनों जिलों से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, या तो खनिज में से पूछ लेगा, और नृत्य में से पूछ लेगा, और चित्रकला में से पूछ लेगा, और जनजाति से पूछ लेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का है जो मिलेगा। तो इनकी लोकेशन याद रखना अपने लिए बहुत जरूरी है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तीनों किधर है? इधर। कौन से संभाग में आते हैं? जबलपुर संभाग। तो कितने जिले हो गए छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से 7। कौन कौन से? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो कितने हो गए? 7 ये हो गए। कोनो दिक्कत? प्रीति, याद हो गए सभी को? अरुण, ठीक है, तुमको याद हो रहा है तो फिर ठीक ही बात है। यहाँ तो अपनी क्लास में इनको बड़ी चिंता होती है 1-2 बच्चों की कि इनका कैसे क्या होगा भैया। चलो, ये बालाघाट, अभी इधर से देख सकते अपन दक्षिणी, ये कौन सी सीमा है? दक्षिणी। ये कौन सी थी? पूर्वी, है ना। ये कौन सी? दक्षिणी, साउथ। इधर समझ में आ रहा ना? ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, है ना। और ये इन दोनों के अपने मजे हैं क्लास में ना, इंग्लिश मीडियम वालों के भी अपने मजे। चलो इधर से देखते, बालाघाट 1, सिवनी 2, छिंदवाड़ा 3, पांडुर्णा 4, बैतूल 5, खंडवा 6, बुरहानपुर 7, खरगोन 8, बड़वानी 9, अलीराजपुर 10। तो कितने जिले हो गए? 10। अब है ना अपन रिकॉल करते हैं, माइंड मैप चलाते हैं। इधर से अपन इधर से चलते हैं, यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। पूर्व से अपन पश्चिम की ओर देखते हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। हो गया? 10 याद हो गए? माही बोले ठीक है।
मैं सब इसलिए बार बार याद करवा रहा हूँ कि जितनी भी नदियाँ पढ़नी हैं, जितने भी मेले पढ़ने हैं, जितने भी लोक नृत्य पढ़ने हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, ये सब इसी बेसिस पे पढ़ना है अपने को। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखना। अब मैं बोलूँगा निमाड़ी किधर बोली जाती है, वो निमाड़ वाला हिस्सा ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि निमाड़ में ये बोली जाती है। तो निमाड़ी भाषा सिर्फ इन जिलों में बोली जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम निमाड़ी भाषा इधर लगा दो, तो तुम लगाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मैप क्लियर है। और अगर मैप क्लियर नहीं होगा ना, तो तुम पक्का दौड़ के जाओगे किसी के भी पास में। पढ़ेंगे अपन मेनली खंडवा, खरगोन, ये बड़वानी, धारवाड़ रीजन आता है, थोड़ा बुरहानपुर वाला रीजन आ जाता है अपन। मतलब इसके बाद अपन वही पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश को मोटा मोटा अपन 4 भागों में बांटते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। तो अपन वो भी देखेंगे इसके बाद में। धार खंडवा, हाँ ठीक है। अभी नया प्रस्तावित संभाग है ये निमाड़। जैसे अभी कितने संभाग है मध्य प्रदेश में? 10। तो एक नया प्रस्तावित संभाग है निमाड़। अब बनानी है, हाँ प्रस्तावित है, हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, बनाएंगे उसको भी। ये हो गया 10, हो गए अपने सभी जिले, सभी बाउंड्री से। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, गुजरात से कितने लगते हैं? 2। राजस्थान से? यूपी से? छत्तीसगढ़ से? महाराष्ट्र से? तो महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों से कितने कितने लगते हैं? 10-10। अब कितने जिले ऐसे दिन की दो राज्यों से सीमा लगती है? 6 जिले हैं, ठीक है। चलो ठीक, अब देख, अब यहाँ से देखो, है ना, ये दिख रहा रोहित, उसमें दिख रहा। चलो तो अपन यहाँ से जोड़ते, उत्तर प्रदेश से सॉरी यहाँ से जोड़ते, गुजरात से कितने जिलों की लगती है? 2 जिलों की। यूपी से, सॉरी राजस्थान से ले, राजस्थान से 10, यूपी से 14, और अपना इस तरह छत्तीसगढ़ से 7, महाराष्ट्र से 10। तो मध्य प्रदेश के चारों ओर कितने राज्य स्थित है? 1 2 3 4 5, कितने राज्य है टोटल? 5। सबसे ज़्यादा गुजरात, सॉरी सबसे कम गुजरात, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में राजस्थान, और जिलों की संख्या में यूपी, ठीक है। अब अपन ओवरऑल इनकी संख्या गिनने, कितनी हो गई? कितने हो गए? 43 जिले हो गए, जो कहाँ पे है? बाउंड्री पे है। लेकिन इनमें से 6 जिले कैसे हैं? जो 2 राज्यों में गिना गए, इसमें भी गिना गए, उसमें भी गिना गए। तो इनको अपन कितनी बार गिनेंगे? एक ही बार काउंट करेंगे कि एक ही बार बाउंड्री पे है। हो सकता है वो 2 जिलों से टच करे, लेकिन बाउंड्री पे तो वो एक ही बार है। मेरी बात समझ आ रही है? तो 6 अपन इनमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल 37। 37 जिले हैं जो टोटली क्या है? बाउंड्री पर है। क्या है? टोटली बाउंड्री पर है। ये बात समझ आ गई? और 37 मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं? 55। कुल जिले कितने हैं? 55। तो 55 में से 37 क्या है? बाउंड्री पर है। कितने बाउंड्री पर है? 37। तो माइनस कर देंगे 37, तो जो बचे वो कितने आएंगे? 18। तो 18 जिले कैसे हैं? जो बाउंड्री पर नहीं है। तो क्यों? किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगाने वाले जिले कितने हो गए? 18। अब बात समझ आ गई सारी? अब यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन बनेगा तो बता दोगे आप लोग? पक्का? किसी कोई दिक्कत? ठीक है। तो अपना ये आज की इस क्लास में इतना हो गया है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले बाउंड्री पर है, कौन कौन से जिले की सीमा किस किस राज्य से लगती। अब एक बार अपन मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं सभी का। अपन ने बनाया मध्य प्रदेश का मैप, इसमें बनाया अपन ने कि सीमावर्ती जिले कौन कौन से। तो मध्य प्रदेश के चारों ओर 5 राज्य हैं। इधर पश्चिम में जाए तो गुजरात और राजस्थान, थोड़ा सा एरिया है ना, और उत्तर पश्चिम में जाए तो राजस्थान, उत्तर पूर्व में जाए तो यूपी, पूर्व में जाए तो छत्तीसगढ़, और दक्षिण में आए तो महाराष्ट्र। गुजरात से किस से लगती है? झाबुआ, अलीराजपुर। झाबुआ उत्तर में, अलीराजपुर नीचे। फिर झाबुआ के बाद राजस्थान से कितनी की लगती है? 10 की। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। फिर यहाँ से यूपी में मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, सागर, सतना, रीवा, मोहगंज और सिंगरौली। हो गए यूपी वाले थोड़े से ज़्यादा लेल्दी हो रहे हैं, बाकी बार हो जाएंगे क्योंकि आप समझदार बच्चे हो ना, हमने भी तो करे हैं हमारे टाइम पे, हो जाएंगे इजीली। और सिलेक्शन लेना है आपको तो फिर तो करना पड़ेगा। पर मैं सच बता रहा हूँ कि आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो नहीं रटाएंगे इतनी सारी चीज़ें। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैं रट लूँगा, मैं ट्रिक बना लूँगा, तो मत करना भाइयों और बहनों ऐसा, क्योंकि दिक्कत आएगी आपको। नहीं होती चीज़ें याद, लॉन्ग टाइम तक नहीं होगी। तो तुम बड़े क्या करो, एक मैप चिपका लो अपना बनाया अच्छा बड़ा मैप करो, ड्रॉ करो अच्छे से और बना लो ऐसा पूरा। डेली
सुबह उठते ही ने भगवान को अगरबत्ती लगाते हो, जैसे इसको भी 2 अगरबत्ती लगा के दर्शन करना। देखी ना हेरा फेरी मूवी, टेलीफोन की वो क्या करते हैं, आरती करते हैं। तो आपके लिए भी ऐसे इनकी आरती करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एक माध्यम है जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। फिर छत्तीसगढ़ का सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। फिर महाराष्ट्र में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। धार नहीं है, धार नहीं है, इस बात को अच्छे से बिठा लेना। इंदौर संभाग में धार और इंदौर ही है जो इस पर नहीं है, अंदर ही है दोनों, है ना। बाकी सभी झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, ये सब बाउंड्री पे, सिर्फ धार और इंदौर नहीं। ठीक है, हो गया याद। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ ऑनलाइन वाले। चलो, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना और हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, यहाँ थोड़ी देर पॉज कर लो रोहित।